हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने सीखा है वो चैप्टर था असेसमेंट के बारे में। और मैं कहूंगा जो आप ये फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स सीख रहे हो, इसका बेस लाइन ही असेसमेंट है। आपको जो मैंने असेसमेंट चैप्टर्स यहाँ पे सिखाया है, और जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, तो असेसमेंट के ऊपर ही पूरी फिटनेस ट्रेनिंग बेस्ड होती है। असेसमेंट को सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है, और इसके बारे में जो भी चीज़ें आगे सिखाई जा रही है उसको ध्यान से नोट डाउन करना है। ये आपके लिए आगे जाके बहुत काम करेंगे। एक कोर्स के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में जॉब करनी है। जॉब करने के साथ साथ इसी में करियर बनाना है, अपना जिम खोलना है, आगे जाके अपने जो सपने हैं फिटनेस करियर में, अपने जो भी ड्रीम्स हैं वो अचीव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो वही उसी चीज़ पे गैप को फिल करने के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। ये इस कोर्स करने के बाद आपको प्रॉपर एक टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आपका, अगर आप अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन के बाद आपको यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ यहीं से मिलेगी, फिजिक मैनेजर की तरफ से। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। असेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस दैट हेल्प ट्रेनर्स डिजाइन सेफ एंड इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, एक गाइडलाइंस होते हैं। ये क्या करते हैं, एक ट्रेनर को हेल्प करते हैं डिजाइन सेफ इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम जो वर्कआउट प्लान प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, सेफ हो, इफेक्टिव हो और रिजल्ट देने वाले हो। तो वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स आपको पहले से ही सीख लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रैंडम तरीके से कोई प्लान बना दिया, जाओ आज से ये सीखो जाके, ये एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से नहीं करना है। असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट से जो रिकॉर्ड डेटा मिला आपको, फिर आपको उस हिसाब से जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल उसको उसमें इंप्लीमेंट करना है। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी इन प्लेटर्स। अभी क्या होता है, बहुत लोग को आपने देखा होगा कि जिम आते हैं, 1-2 महीने जिम करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है, फिर 2-3 महीने बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर वो बोलते हैं पहले तो बन रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, सारी न्यूट्रिशन डाइट सब कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे आता है आपका ट्रेनिंग प्रिंसिपल। अगर आपको ट्रेनिंग प्रिंसिपल सही से पता होंगे, तो आप जो प्लेटस मूवमेंट आती है ना, वो आप उसको उस अच्छे तरीके से उसको ओवरकम कर दोगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्लाइंट इसी जगह पे जिम छोड़ के चले जाते हैं, और ट्रेनर जो जिम ओनर होते हैं वो परेशान रहते हैं कि भैया ये जिम छोड़ के क्यों चला गया। जब उस पर्सन को ग्रोथ नहीं मिलेगी, उसको मन चाहे जो बॉडी जिस तरह से उसको पहले ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। 1 महीने कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, तीसरे महीने वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही है, बॉडी वहीं की वहीं स्टक है। तो ये चीज़ें कैसे ओवरकम करनी है, ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल से ओवरकम करनी है। आइए चलिए देख लेते हैं ट्रेनिंग प्रिंसिपल क्या होता है। नंबर वन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में भी और क्लाइंट में भी। कोई ऐसा नहीं है कि एक वीक का 6 डे का प्लान बनाया तो वो उस डे में, उस वीक में सिर्फ 4 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो होता है जैसे आपने कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई वेट यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको धीरे से अगले बार से, अगले हफ्ते से उसमें थोड़ा सा वेट, एक फ्रैक्शन ऑफ वेट उसमें आपको बढ़ाना है। बढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो प्लेटस मूवमेंट आ जाती है। तो आपको धीरे धीरे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट बढ़ाते जाना है, वही आपका आगे जाके ग्रोथ में फायदा करेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्पेसिफिसिटी। ट्रेन स्पेसिफिकली फॉर योर गोल। जो भी क्लाइंट का गोल है, स्ट्रेंथ का गोल है, एंड्योरेंस का गोल है, हाइपरट्रॉफी, मसल बिल्डिंग का है, फैट लॉस का है, उसी के लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। ऐसा नहीं है कि वो जिम करने आ रहा है और ट्रेडमिल चला के थक जा रहा है और चला जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत जिम में चलता है कि आके ट्रेडमिल चलाई, आधा घंटा बिता बिता दिया, फिर उसके बाद मोबाइल चलाते चलाते 1-2 डंबल वंबल चलाए, फिर घर चले गए। ये चीज़ें, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अगर आप कोई क्लाइंट सीरियस है तो आपको भी सीरियस रहना है और क्लाइंट को भी सीरियस रखना है। गोल्स को अचीवमेंट कराना, ट्रांसफॉर्मेशन देना है और अपना टेस्टिमोनियल अच्छा बनाना है। एक क्लाइंट अच्छे से जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से आपको 10 क्लाइंट मिलेंगे। नंबर फोर्थ पॉइंट पे आपको रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी आर क्रूशियल फॉर मसल रिपेयर। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, तो ट्रेनिंग और डाइट के साथ साथ जो ट्रेनिंग आपकी हो गई 20%, डाइट हो गई आपकी 50%, 30% आपकी रिकवरी। ठीक है, रिकवरी भी उतनी इंपॉर्टेंट प्ले करती है, रोल प्ले करती है, जितना कि आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो रिकवरी से क्या होता है, जो भी आप ट्रेनिंग करोगे, रिकवरी तभी आप मिलेगी जब आप रेस्ट करोगे। मसल रिपेयर होती है, ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस होती है, तभी बनती है जब आप सो रहे होते हैं या फिर रिकवरी रेस्ट कर रहे होते हैं। तब नहीं बनती जब आप बॉडी बना रहे हो। बॉडी जब आप एक्सरसाइज करते हो तब बॉडी सिर्फ पंप होती है, ग्रोथ तब होती है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं। लास्ट में आता है आपका ट्रेनिंग प्रिंसिपल में इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, प्रोग्राम शुड बी टेलर्ड टू एज, फिटनेस लेवल एंड गोल्स नीड। इसमें क्या है कि आप जैसे कोई यंग क्लाइंट है, 18 साल का, 17 साल का, उसके लिए अलग प्लान बनेगा, उसका बीएमआई अलग है। और जो 35-40 साल का आएगा उसका बीएमआई अलग है, उसके हेल्थ एंड फिटनेस जो
रिकॉर्ड डेटा है वो अलग है, तो उसके हिसाब से उसके लिए प्लान बनाना है, उसके गोल्स कुछ अलग होंगे, 18 साल के लड़के के गोल्स अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगी। फिर भी ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ना, ट्रेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग दिस ट्रेनिंग प्रिंसिपल। सबसे फायदे क्या होते हैं इस ट्रेनिंग प्रिंसिपल के? मैक्सिमाइज रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस। आपके जो रिजल्ट होंगे जब आप ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉलो करोगे, रिजल्ट आपके सबसे ज़्यादा होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्लाइंट की रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, ओवर ट्रेनिंग से बचोगे, इंजरी से बचोगे, ओवर ट्रेनिंग से ही बचोगे। हेल्प इन लॉन्ग टर्म एडहेरेंस एंड मोटिवेशन। जब किसी कैंडिडेट को लगातार उसके ग्रोथ दिखेगी तो वो उसके अंदर मोटिवेशन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2-3 महीने उसने जिम कर ली, फिर उसके बाद बॉडी रुक गई, ग्रोथ रुक गई, तो उसको मोटिवेशन भी चला जाएगा। तो धीरे-धीरे जब कंटिन्यूअस वो प्रोग्रेस दिखेगा, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट दिखेगा तो उसके अंदर मोटिवेशन रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फिटनेस ट्रेनर के लिए। आपको अपने क्लाइंट को रिटेन भी करना है, क्लाइंट एक्विजिशन कर लिया, रिटेन भी तो करना आना चाहिए। तो रिटेन करने के लिए ट्रेनिंग प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा उसको मोटिवेट करके रखना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जिम क्यों बंद हो जाते हैं? इनके पास स्टूडेंट आते हैं, उनको सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन उसको उस तरीके से वो या तो उनके पास लैक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स इन कम्युनिकेशन सो दैट जो क्लाइंट होगा ना आपका, वो आपसे मोटिवेट होगा। आपको देख के ही फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस ट्रेनर एक आइडियल होना चाहिए। ये क्लाइंट है उसको देख के ही अपने आप को सोचेगा, हाँ ये इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इनकी अच्छी इतनी बॉडी कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी है, तो मैं भी अच्छे से अपना करके दिखाऊंगा। इम्प्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। जो आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो डाइट प्लान के हो, चाहे रिकवरी के हो, चाहे आपके वर्कआउट के हों, वो स्ट्रक्चर इफेक्टिव होने चाहिए। तो इससे आपको मदद मिलती है, किससे मिलती है? ट्रेनिंग प्रिंसिपल से। इंश्योर स्टडी प्रोग्रेस और टुवर्ड्स गोल। ट्रेनिंग प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो आपके जो गोल्स हैं, जो आप 6 महीने में डिसाइड किए कि ये गोल्स यहाँ पे अचीव करना है, तो वो ट्रेनिंग प्रिंसिपल से ही आएंगे। टिप्स फॉर ट्रेनर्स। ट्रेनर्स के लिए टिप्स क्या होंगे? कि एजुकेट क्लाइंट अबाउट द प्रोसेस। आपको पूरा प्रोसेस पहले बताना है। ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया भैया ये कसरत करो, ये कसरत करो, इस दिन की ये कसरत है, इस दिन की ये कसरत है, बाकी जाओ फीस जमा करो आके। ये देसी जिमों में होता है। अब हर जगह बहुत ही कॉम्पिटिशन है। ट्रेनिंग आपको साइंटिफिक तरीके से अपने जो नॉलेज है उसको डिलीवर करना है, और उन सभी से आगे हो जाना है जो फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। क्लाइंट उनके पास जाएगा ही नहीं। जब आपके पास नॉलेज होगा, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दोगे अच्छे से, प्रॉपर उसका टेस्टिमोनियल के साथ में, तो वो जो ऑलरेडी देसी जिम वाले कोचेस हैं, देसी जिम मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि उनके पास जो स्टूडेंट आते हैं वो वैसे भी एक कहीं से फेसबुक पे देख लिया या फिर इंस्टाग्राम पे देख लिया, तो वो थोड़े दिन के मोटिवेशन के लिए आते हैं। आपके पास जो क्लाइंट आएगा, चाहे वो थोड़े दिन के लिए मोटिवेशन के लिए आया हो, आपको उसको पकड़ के रख लेना और उसको हैबिट बना के छोड़नी है उसकी फिटनेस की। वो जिंदगी भर कभी भी कुछ भी छोड़ दे, लेकिन वो आधे घंटे कसरत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये होता है फिटनेस ट्रेनर का कमाल। ठीक है। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जो भी आप क्लाइंट को बताएंगे उसको बिल्कुल सही सही बताना है। मॉनिटर प्रोग्रेस। जो आपकी क्लाइंट है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, प्रोग्राम को एडजस्ट करते रहना है। और जैसे रीअसेसमेंट के बाद में फोकस उसकी फॉर्म कैसी है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है उसकी फॉर्म पोस्चर कैसा है, टेक्निक कैसी है, रिकवरी कैसी हो रही है, ये सब देखते रहना है। अब इसमें देखिए ओवरलोड, जो यहाँ पे नंबर 2 प्रिंसिपल था ट्रेनिंग का, ओवरलोड इन एक्शन दिखा रहा है। तो वीक फर्स्ट में जैसे कोई बंदा बेंच प्रेस कर रहा है तो 60 केजी के 3 सेट कर रहा है 10 रेप से। वीक 2 में क्या करेंगे? आप 60 केजी उससे नहीं कराएंगे। वीक 2 में आप उससे बोलेंगे 2.5 किलो बढ़ा लो, 3 सेट करो, 10 रेप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेट बढ़ाना जरूरी है ना? ये प्रोग्रेसिव, अनलेस अनटिल एंड अनलेस वो बंदा कोई फिजिकल मेडिकल कंडीशन ना हो तो, है ना? ग्रोथ के लिए कर रहा है तो 2.5 किलो वेट बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट वीक आ गया, फिर से 2.5 किलो वेट बढ़ा दिया, फिर 2.5 किलो वेट बढ़ा दिया, फिर 2.5 किलो वेट बढ़ा। हर वीक आपने क्या किया? 1 किलो वेट, 2.5 किलो वेट आपने बढ़ाया। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसी से मसल बिल्डिंग होती है। इसी से आपकी क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज वेट, रेप्स, सेट्स एंड इंटेंसिटी टू कीप इंप्रूविंग। वेट बढ़ाओगे, अपनी बॉडी को ओवरलोड करोगे, तभी तो मसल्स भी ओवरलोड होगी। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही। बहुत जरूरी था आज का चैप्टर ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। मिलते हैं आपसे कल के चैप्टर में।